इंडियन मैरिजेस में एक बहुत ही कॉमन इशू है। हस्बैंड और वाइफ के बीच के इस बहुत सारे चल रहे मन मुटाव या बहुत सारे झगड़ों के बारे में क्या हमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या उन्हें छोटे छोटे झगड़ों के बारे में बताना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम अपने पेरेंट्स से सारे झगड़ों के बारे में या सारी बातों को शेयर क्यों करते हैं। पहला रीजन हो सकता है हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए अपने पेरेंट्स से, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं, जिस रिश्ते में हम हस्बैंड वाइफ हैं, उस रिश्ते में शायद हो सकता है कि अभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, और बचपन से जिनके साथ हमें इमोशनल सपोर्ट मिला है यानी कि हमारे पेरेंट्स, तो हम अपनी हर बात को उनसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है जहाँ पे मुझे वैलिडेशन चाहिए, यानी कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत। इस बात का वैलिडेशन लेने के लिए शायद पेरेंट्स वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं हर बात को मैं रखूंगा या रखूंगी, और वो पेरेंट्स मुझे मेरा साइड लेकर के दिखाएंगे, क्योंकि बचपन से मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, इसलिए हो सकता है वो मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहे। थर्ड रीजन हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है और मम्मी पापा को शेयर करके वो गुस्सा हम निकालना चाहते हैं, उसकी वजह से भी हम कभी कभी कुछ बातें जो मम्मी पापा से शेयर कर लेते हैं। एंड द फोर्थ वन जो शायद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हैबिट। बचपन से क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करी है, हर बात बताई है, और उसी की वजह से हमें एक आदत है अपनी हर एक झगड़े के बारे में या फिर हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में किसी न किसी को शेयर करने की। और इसी वजह से हो सकता है मैं अपने हस्बैंड के बीच या आप लोग अपने इस रिलेशनशिप के बीच जितनी भी तकरार है, जितनी भी मुद्दा है, जितने भी इश्यूज है, उन सारे इश्यूज के बारे में हम धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं, और ये एक आदत हो सकती है। लेकिन याद रखिए ये एक साइकोलॉजिकल रिस्क हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स न्यूट्रल नहीं होते। आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हस्बैंड की साइड लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है वाइफ के पेरेंट्स वाइफ की साइड लेंगे। सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? हस्बैंड वाइफ अपने आपस में बहुत सारे झगड़े करके 2 दिन के अंदर से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि साथ में रह रहे हैं। शायद रात के 2 बजे या रात के 12 बजे आपस में बात करके उन्होंने वो सॉर्ट आउट कर लिया हो। लेकिन जो बातें आपने पेरेंट्स को शेयर करी है, पेरेंट्स के दिमाग में वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। अब वो तो प्रोटेक्टिव है ही, और उसकी वजह से अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनके पेरेंट्स के सामने आते हो तो यस, हो सकता है आपको टोंट मारा जाए, या भी हो सकता है कि आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी उनके दिमाग में कम हो जाए। हो सकता है ना कि दामाद जी तो ऐसे ही है, या फिर किसी न किसी से कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो झगड़े की वजह से जो इश्यूज हो रहा है, वो इश्यूज सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं रहते, अब वो फैमिली इश्यूज हो चुके होते हैं। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल ट्रायंगल। जब तक कोई इशू 2 लोगों के बीच में होता है तो उसका रेजोल्यूशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे कोई थर्ड इंसान उसके अंदर एंटर करता है तो उसके रेजोल्यूशंस यानी कि उस इशू को सॉल्व करने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो जब भी फाइट होती है तो एक लाइन बीच में आने लगती है कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं मम्मी को बता दूंगा या फिर मैं पापा को बता दूंगा। अब जो रेजोल्यूशन की कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर रेजोल्यूशन की कुछ ऐसी लाइंस जो आप बोलने वाले थे या अपने मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अपने दिल की बात कहने वाले थे, तो अब आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक थ्रेड रहता है कि अगर मैंने इसे कुछ भी थोड़ा ज्यादा कहा तो ये अपनी मम्मी को बता देगी या फिर अपने पापा को बता देगा। हो सकता है ये इशू बहुत बड़ा हो जाए, और उसे टालने की वजह से आप लोग 2 लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। ओपन कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या हर एक सिचुएशन में हमें अपने मम्मी पापा को नहीं बताना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको अपने मम्मी पापा को जरूर शेयर करना चाहिए। अगर तो आपके साथ कोई इमोशनल अब्यूज हो रहा हो या फिर कोई फिजिकल टॉर्चर हो, आप अपनी जगह पर जहां रह रहे हैं, आप अपने पति पत्नी के बीच का जो भी रिलेशन है, उस रिलेशनशिप में अगर आपको अनसेफ फील हो रहा हो, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सिक्योर नहीं हैं, तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। हो सकता है फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन को या फिर मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो,
अगर ऐसा कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन आपके रिलेशनशिप के बीच में है तो ज़रूर आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसे में नहीं कि फ़ोन नहीं उठाता मेरा, या फिर लेट आता है, मुझे शॉपिंग के लिए नहीं ले जाता, मुझे टाइम नहीं देता, या छोटी छोटी से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ अपने पेरेंट्स को अंदर इन्वॉल्व करना मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया था। उस काउंसलिंग में 1 और 2 सीटिंग के बाद हमें ये समझ में आया कि वो जो वाइफ है वो अपनी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटे छोटे मुद्दे को ना अपनी मदर को शेयर करती है। और उसकी मदर जब भी कोई फंक्शन होता है या बाहर किसी इवेंट में या फिर गेट टुगेदर होता है फैमिली का, उस टाइम पे अपनी दामाद जी को यानी कि उसके हस्बैंड को या तो टोंट मारती है या फिर उसे इंसल्ट फील करवाती है। और उस इंसल्ट की वजह से उस हस्बैंड का ईगो हर्ट होता है और वो जो छोटा सा मुद्दा होता है वो बहुत बड़ा होते 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 तलाक तक पहुंचता है। यकीन मानिए, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी इश्यूज या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसे हम घर पे 2 लोगों के बीच में सॉर्टेड कर सकते हैं, अगर हम अपने घर वालों को या अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व ना करें तो। सिंपली हमने सॉल्यूशन के तौर पे उस टाइम पे उसे ये कहा, उस वाइफ को हमने ये सजेशन दिया कि एक काम करिए, आप सिर्फ 3 महीने के लिए आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी कोई इशू है या जो भी कुछ झगड़ा होता है या कोई अनबन हो जाती है तो डेफिनेटली आपको अपनी मम्मी को शेयर नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी मम्मी से शेयर करना बंद कर दीजिए। और जैसे उन्होंने शेयर करना बंद किया, 3 to 4 मंथ्स में उन लोगों के झगड़े ऑटोमेटिकली कम होने लग गए। उन लोगों ने जिस मुद्दे को लेकर के या जिस इशू को लेकर के हमारे पास काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, डेफिनेटली वो मुद्दा ही खत्म हो चुका था। तो छोटी सी बात होती है कई बार, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही इमोशनल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। और ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लोग भी अपने बीच में हो रहे हर किसी टाइप के मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर जरूरत है तो शांति से किसी अच्छी जगह या फिर कुछ डिफरेंट प्लेस पे जा करके एक दूसरे से बात कर ले की, एक दूसरे के आमने सामने बैठिए और दिल में जो कोई भी बात है सिर्फ एक दूसरे से शेयर करिए, सिर्फ एक दूसरे के साथ। That's it. Thank you.